मैं खुश हूँ। अना फरहान, अना फरहान, अना फरहान, अना फरहान। मैं खुश हूँ। अना सईद, अना सईद, अना सईद, अना सईद। खाना तैयार है, आकिल जाइज़। खाना तैयार है, आकिल जाइज़। जाइज़ का मतलब होता है तैयार, रेडी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। अब आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। कपड़े तैयार हैं, गाड़ी तैयार है। एक और शब्द है जो तैयार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुस्ताद। मुस्ताद, ये ज़्यादातर मैंने देखा है, ये लोग जानदार जो चीज़ें होती हैं, जानदार में बोले तो जैसे कोई इंसान है, इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग मुस्ताद। मैनेजर तैयार है, मुदीर मुस्ताद, मुदीर मुस्ताद या मुस्ताद मुदीर। बच्चे तैयार हैं, तिफिल मुस्ताद, ये मुस्ताद तिफिल। जायज़ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है ये लोग जानदार चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए ये लोग मुस्ताद का इस्तेमाल करते हैं। मैं तैयार हूँ, अना मुस्ताद। तुम तैयार हो, इंता मुस्ताद। वो तैयार है, हुआ मुस्ताद। इस तरीके से आप बना सकते हैं वाक्य। मैं बीमार हूँ, अना मरीद, अना मरीद, अना मरीद। मैं बीमार हूँ, अना ताबान, अना ताबान, अना ताबान। मैं हैरान हूँ, अना मुंदहिश, अना मुंदहिश, अना मुंदहिश, अना मुंदहिश। सबसे पहले आप जान लीजिए वाट को अरबी में कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। 4 शब्द आपके सामने हैं, ऐश, माँ, वेश, शुनु। इन चारों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं कुवैत कंट्री में था तो मैं ये शुनु इस्तेमाल करता था। शुनु, शुनु यानी वाट, क्या। कुवैत कंट्री में मैं शुनु इस्तेमाल करता था, और अभी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ सबसे ऊपर वाला ऐश, ऐश। अब आपको बताना है कि मैं अभी कौन सी कंट्री में हूँ। ऐश, माँ, वेश, शुनु, इन चारों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप वाट के लिए, क्या के लिए। आगे बढ़ते हैं। वाक्य ये भी नोटिस करने वाला है, किसी भी चीज़ को अगर आपको बोलना है, मेरा, एग्जाम्पल मेरी गाड़ी, मेरा रूम, मेरा मैनेजर, मेरा घर, मेरी वीज़ा, मेरा बैग, इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी गाड़ी सयारा हग्गी, सयारा हग्गी। मेरी चाबी मिफ्ता हग्गी, मिफ्ता हग्गी। या आप बोल सकते हैं सयारती, मिफ्ताती। मेरी के लिए अरबी के 2-3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है हग्गी, दूसरा है ली, और तीसरा है माली। इन तीनों में से कोई सा भी आप वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी के लिए। एक दो और एग्जांपल से समझिए। मेरा घर बेत हग्गी, बेत हग्गी। या आप बोल सकते हैं बेती, या आप बोल सकते हैं बेत माली, या आप बोल सकते हैं बेत ली। मेरा मैनेजर मुदीर हग्गी, मुदीर हग्गी। या आप खाली मुदीरी, मुदीरी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी होता है मेरा मैनेजर। मेरी तनख्वाह, मेरे पैसे फुलूस हग्गी, फुलूस हग्गी। मेरी तनख्वाह माश हग्गी, माश हग्गी। इस तरीके से आप किसी भी शब्द के आगे आप हग्गी, ली, माली लगाएंगे तो हो जाएगा मेरी। गाड़ी बोल सकते हैं आप, घर बोल सकते हैं, रूम बोल सकते हैं, जो चाहें आप। ये खाली जो जगह दिख रही है यहाँ पर आप अपना शब्द लगा सकते हैं, उसका मतलब हो जाएगा कि वो चीज़ आपकी है। मेरी के लिए आप हग्गी, ली, माली, इन तीनों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल। मेरा बैग जनता हग्गी, जनता हग्गी। मेरी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह माश हग्गी, या बोल सकते हैं माश माली। मुझे अस्पताल जाना है, अबगारो मुस्तशफ़ा, अबगारो मुस्तशफ़ा, अबगारो मुस्तशफ़ा। मुझे घर जाना है, अबगारो बेत, अबगारो बेत, अबगारो बेत। मुझे छुट्टी जाना है, अबगारो इजाज़ा, अबगारो इजाज़ा, अबगारो इजाज़ा। मुझे आज छुट्टी जाना है, अबगारो योम इजाज़ा, अबगारो योम इजाज़ा, अबगारो योम इजाज़ा। वाट इज़ योर नेम,
आपका नाम क्या है। देखिए ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको, चारों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी का नाम पूछने के लिए। एश इस्मु का, माँ इस्मु का, वेश इस्मु का, शुनु इस्मु का, इन चारों शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं आप सामने वाले का नाम पूछने के लिए। और ये भी याद रखें, इस्म का मतलब होता है नाम, इस्मु का आपका नाम, इस्मु का आपका नाम, इस्म इस्म बोलेंगे तो होगा नाम, इस्मु का आपका नाम। और अगर आपको बोलना है मेरा नाम तब आप बोलेंगे इस्मी, इस्मी मेरा नाम। आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पर आपसे नाम पूछा जा रहा है, एश इस्मु का, आपका क्या नाम है, तो आप बोल सकते हैं इस्मी अली, इस्मी अली, मेरा नाम अली है। मैं एक्साइटेड हूँ, अना मुतहम्मिस, अना मुतहम्मिस, अना मुतहम्मिस, अना मुतहम्मिस, अना मुतहम्मिस। मैं शांत हूँ, अना हादी, अना हादी, अना हादी, अना हादी। मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर आपको अरबी में ये वाक्य बोलना है तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, अना अबगारो, अना अबगारो इला इजाज़ा, अना अबगारो इला इजाज़ा। इला हटा सकते हैं आप, खाली इजाज़ा बोल दीजिए, अना अबगारो इजाज़ा, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ। करना आपको ये है, यहाँ से छुट्टी हटाइए, छुट्टी हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जो चाहे यहाँ पर छुट्टी हटाकर शब्द जोड़ सकते हैं, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, अना अबगारो इला सूक, अना अबगारो इला सूक। मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, अना अबगारो इला मुस्तशफ़ा, अना अबगारो इला मुस्तशफ़ा। ये जो आपको खाली जगह दिख रही है ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर आप अपना प्लेस लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना घर लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना देश लगा सकते हैं, एयरपोर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर रूम लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, जो चाहे यहाँ पर लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप बोल सकते हैं मैं मदरसा जाना चाहता हूँ, मैं मकतब जाना चाहता हूँ, मैं शरीका जाना चाहता हूँ, मैं बेत जाना चाहता हूँ, मैं जामिया जाना चाहता हूँ। कोई भी आप यहाँ पर शब्द लगाकर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तुम पागल हो, इंता मजनून, इंता मजनून, इंता मजनून। वो आदमी पागल है, हुआ नफर मजनून, हुआ नफर मजनून, हुआ नफर मजनून। क्या वो आदमी पागल है, हल हुआ नफर मजनून, हल हुआ नफर मजनून, हल हुआ नफर मजनून। हाँ वो आदमी पागल है, नाम हुआ नफर मजनून, नाम हुआ नफर मजनून, नाम हुआ नफर मजनून। नहीं वो आदमी पागल नहीं है, ला हुआ नफर माफ़ी मजनून, ला हुआ नफर माफ़ी मजनून, ला हुआ नफर माफ़ी मजनून। मेरा मैनेजर पागल है, मुदीरी मजनून, मुदीरी मजनून, मुदीरी मजनून। मेरा मैनेजर पागल आदमी है, मुदीरी नफर मजनून, मुदीरी नफर मजनून, मुदीरी नफर मजनून। मैं पागल हूँ, अना मजनून, अना मजनून, अना मजनून। नेक्स्ट सेंटेंस में हम पूछने वाले हैं मोबाइल नंबर। पहले जान लीजिए, मोबाइल को बोलते हैं अरबी में जव्वाल, जव्वाल, और नंबर को बोलते हैं रकम, रकम। मोबाइल को बोलते हैं जव्वाल और नंबर को बोलते हैं रकम। किसी भी तरीके का नंबर हो, मोबाइल का नंबर हो या आपका गिनती का नंबर हो, याद रखिए किसी भी नंबर को रकम बोला जाता है, रकम। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है। एश रकम जव्वालक, एश रकम जव्वालक, माँ हुआ रकम जव्वालक। देखिए जव्वाल का मतलब होता है मोबाइल, आगे लगा दिया का तो हो गया आपका मोबाइल नंबर। जव्वालक आपका मोबाइल नंबर, जव्वालक आपका, जव्वालक आपका मोबाइल नंबर। शुनु रकम जव्वालक, वेश रकम जव्वालक,
वेश रकम जवालक। उम्मीद है ये वाक्य आपकी समझ आ रहे होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर? आपका मोबाइल नंबर क्या है? एश हमने इस्तेमाल किया है क्या के लिए? रकम नंबर के लिए। जवालक आपका मोबाइल नंबर। जवालक आपका मोबाइल नंबर। जवाल का मतलब होता है मोबाइल। जवालक आपका मोबाइल नंबर। एश रकम जवालक आपका मोबाइल नंबर क्या है? या शुनु रकम जवालक आपका मोबाइल नंबर क्या है? यही क्वेश्चन अगर आप किसी लड़की से करते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तब आप बोलेंगे एश रकम जवालिक, मा हुआ रकम जवालिक, शुनु रकम जवालिक, वेश रकम जवालिक। लिख, यहां पर भी देखिए मैंने बताया ना आपको, आई की आवाज निकलेगी ई की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ई। लड़की के लिए ई की आवाज निकलेगी। एश रकम जवालिक, मा हुआ रकम जवालिक, शुनु रकम जवालिक, शुनु रकम जवालिक, वेश रकम जवालिक। इन चारों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप सामने वाले का नंबर पूछने के लिए, मोबाइल नंबर पूछने के लिए। मेरा, माली, हग्गी, ली, मेरी, हग्गी, माली, ली, ये, हाजा, 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 ये मेरा पासपोर्ट है, हादा जवाज माली, हादा जवाज माली, हादा जवाज माली, ये मेरा मोबाइल है, हादा जवाल माली, हादा जवाल माली, हादा जवाल माली, ये मेरी गाड़ी है, हादा सयारा हग्गी, हादा सयारा हग्गी, हादा सयारा हग्गी, ये कमरा मेरा है, हाजा गुरफा ली, हाजा गुरफा ली, हाजा गुरफा ली, वीज़ा, ताशीरा, 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 मैं टीचर हूँ, अना मुदर्रिस, अना मुदर्रिस, अना मुदर्रिस, अना मुदर्रिस, स्कूल, मदरसा, 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 ये मेरा मकान है, हाजा बेत हग्गी, हाजा बेत हग्गी, हाजा बेत हग्गी, आप क्या काम करते हो? एश शुगलक, एश शुगलक, एश शुगलक, एश शुगलक। अब आ जाइए एड्रेस पे। नेक्स्ट वाक्य समझने से पहले ये याद रखें, एड्रेस, एड्रेस का अरबी मीनिंग होता है एनवान, एनवान, एनवान एड्रेस। ये भी याद रखें, अगर आपको लड़की का एड्रेस पूछना है तब आप बोलेंगे एनवान निक, एनवान निक, यहाँ पर ई की आवाज़ निकलेगी। लड़के के लिए एनवानक, एनवानक, यहाँ पर ई की आवाज़, यहाँ पर ना की आवाज़। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ योर एड्रेस? आपका पता क्या है? ये भी देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। एश एनवानक, ये लड़के से पूछ रहे हैं हम। एश एनवानक, शुनु एनवानक, मा हुआ एनवानक, वेश एनवानक। ये सबसे ऊपर वाला जो है, अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो मैं ये इस्तेमाल करूँगा एश एनवानक, एश एनवानक। और मैं कोएत कंट्री में होता तो मैं ये इस्तेमाल करता सेकंड वाला, शुनु एनवानक, शुनु एनवानक। आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो ये नीचे वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर के जो हैं 2, ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि मैं भी करता हूँ। यही सवाल आपको अगर किसी लड़की से पूछना है तब आप पूछेंगे एश एनवान निक, निक, मा हुआ एनवान निक, शुनु एनवान निक, वेश एनवान निक। लड़की से आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। इन चारों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द, अगर आप किसी लड़की से उसका पता पूछ रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं। आपका क्या काम है? मादा तामलू, मादा तामलू, मादा तामलू, मादा तामलू। आप क्या काम करते हो? मा हुआ अमलुक, मा हुआ अमलुक, मा हुआ अमलुक, मा हुआ अमलुक। आपका क्या काम है? शुनु इश्तिगल, शुनु इश्तिगल, शुनु इश्तिगल। मैं शादीशुदा हूँ। अना मुतजव्विज, अना मुतजव्विज, अना मुतजव्विज, अना मुतजव्विज, अना मुतजव्विज।
आप क्या काम करते हैं? एश तिश्तगलिक, एश तिश्तगलिक, एश तिश्तगलिक, एश तिश्तगलिक। मैं अभी सिंगल हूँ। अना आजिब, अना आजिब, अना आजिब, अना आजिब। मेरा एक बच्चा है। अना इंदी तिफ्ल, अना इंदी तिफ्ल, अना इंदी तिफ्ल। मेरे ज़्यादा बच्चे हैं। अना इंदी अतफाल, अना इंदी अतफाल, अना इंदी अतफाल। मेरा कोई बच्चा नहीं है। अना मा इंदी अतफाल, अना मा इंदी अतफाल, अना मा इंदी अतफाल, अना मा इंदी अतफाल, अना मा इंदी अतफाल। अगर आपको अरबी में बोलना है आप आराम कीजिए या आराम कीजिए, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम कीजिए, सव्वी रहा, सव्वी रहा, सव्वी रहा, आराम कीजिए। एक और तरीका है अल इस्तिरखा, अल इस्तिरखा। इस्तिरखा का मतलब भी होता है आराम कीजिए। और अगर आपको किसी सामने वाले को बोलना है तुम आराम करो, आप आराम कीजिए, तो आप बोल सकते हैं अंत सव्वी रहा। सव्वी से आगे आप अंत लगा दीजिए। अंत सव्वी रहा, अंत सव्वी रहा, आप आराम कीजिए। ये राह शब्द जो है ये राहत से निकल के आया है। आप चाहें तो यहाँ पर राहत भी लगा सकते हैं, जो हम उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, राहत। इंत सव्वी राहत, तुम आराम करो। इंत सव्वी राहत, तुम आराम करो। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो झूठ बोल रहा है। हुआ कज़्ज़ाब, हुआ कज़्ज़ाब, हुआ कज़्ज़ाब, हुआ कज़्ज़ाब। मैं झूठ बोल रहा हूँ। अना कज़्ज़ाब, अना कज़्ज़ाब, अना कज़्ज़ाब। तुम झूठ बोल रहे हो। इंता कज़्ज़ाब, इंता कज़्ज़ाब, इंता कज़्ज़ाब, इंता कज़्ज़ाब, इंता कज़्ज़ाब। पागल, मजनून, मजनून, मजनून। ये आदमी पागल है। हाजा नफ़र मजनून, हाजा नफ़र मजनून, हाजा नफ़र मजनून, हाजा नफ़र मजनून। तुम पागल हो। इंता मजनून, इंता मजनून, इंता मजनून। मैं पागल हूँ। अना मजनून, अना मजनून, अना मजनून, अना मजनून। वो पागल है। हुआ मजनून, हुआ मजनून, हुआ मजनून, हुआ मजनून। वो आदमी पागल है। हुआ नफ़र मजनून, हुआ नफ़र मजनून, हुआ नफ़र मजनून, हुआ नफ़र मजनून। क्या वो आदमी पागल है? हल हुआ नफ़र मजनून, हल हुआ नफ़र मजनून, हल हुआ नफ़र मजनून, हल हुआ नफ़र मजनून। हाँ वो आदमी पागल है। नाम हुआ नफ़र मजनून, नाम हुआ नफ़र मजनून, नाम हुआ नफ़र मजनून, नाम हुआ नफ़र मजनून। मैंने पासपोर्ट रिन्यू करा लिया है, मैंने टिकट रिन्यू करा लिया है। इस तरीके का वाक्य अगर आपको बोलना है अरबी में, तो आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अकामा जदीद खलास, अकामा जदीद खलास, मेरा अकामा रिन्यू हो चुका है, या मैंने अकामा रिन्यू करा लिया है। अकामा जदीद खलास। यहाँ पर भी आपको करना ये है, यहाँ से अकामा हटाइए, यहाँ लगा दीजिए पासपोर्ट, यहाँ पर लगा दीजिए टिकट, यहाँ लगा दीजिए वीज़ा। जो चाहे यहाँ पर लगा के आप लाइसेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने अकामा रिन्यू करा लिया है। अकामा जदीद खलास, अकामा जदीद खलास, मैंने पासपोर्ट रिन्यू करा लिया है। जवाज़ जदीद खलास, जवाज़ जदीद खलास, मैंने वीज़ा रिन्यू करा ली है। ताशीरा जदीद खलास, ताशीरा जदीद खलास। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। मुझे यकीन है। अना वासिक, अना वासिक, अना वासिक, अना वासिक। मुझे शर्म आ रही है। अना मुनहरिज, अना मुनहरिज, अना मुनहरिज, अना मुनहरिज, अना मुनहरिज। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अना मर्रा मुनहरिज, अना मर्रा मुनहरिज, अना मर्रा मुनहरिज, अना मर्रा मुनहरिज।
क्या आपने उसे देखा है? इंते शुफ हुआ, इंते शुफ हुआ। यहाँ से भी आप हुआ को हटाइए, उसे हटाइए, यहाँ पर कोई चीज़ लगा दीजिए। क्या आपने गाड़ी को देखा है? क्या आपने चाबी देखी है? क्या आपने सामान देखा है? ये खाली जो जगह दिख रही है यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। क्या आपने चाबी देखी है? इंते शुफ मिफ्ता, इंते शुफ मिफ्ता। या आप बोल सकते हैं क्या आपने मार्केट देखी है? इंते शुफ सूक, इंते शुफ सूक। पूछ भी सकते हैं आप किसी से क्वेश्चन के लिए। अगर आपने देखा है तो आप बोल सकते हैं नाम अना शूफ, और नहीं देखा है तो आप बोल सकते हैं ला अना माशूफ, ला अना माशूफ या ला अना माफी शूफ, मैंने नहीं देखा है। इस वाक्य को भी काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपने मस्जिद देखी है, आपने कंपनी देखी है, आपने ऑफिस देखा है। कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है या आप किसी से पूछ सकते हैं क्या आपने उसे देखा है? इंते शूफ हुआ, इंते शूफ हुआ। मैं ठीक हूँ, अना बेखैर, अना बेखैर, अना बेखैर, अना बेखैर। मैं बहुत नर्वस हूँ, अना मर्रा मुतवत्तिर, अना मर्रा मुतवत्तिर, अना मर्रा मुतवत्तिर। मैं नर्वस हूँ, अना मुतवत्तिर, अना मुतवत्तिर, अना मुतवत्तिर, अना मुतवत्तिर। आगे बढ़ते हैं, 2-3 और सेंटेंस देखते हैं जो हम वाट का इस्तेमाल करके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके होटल का पता क्या है? यहाँ पर हमने एश की जगह वेश इस्तेमाल किया है। वेश एनवानक फंदुक, वेश एनवानक फंदुक। व्हाट इज़ योर होटल एड्रेस? वेश एनवानक फंदुक, फंदुक का मतलब होता है होटल, एनवानक आपका एड्रेस। वेश इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर वाट के लिए। आप चाहें तो एश लगाइए, आप चाहें तो शुनु लगाइए, आप चाहें तो माँ लगाइए। वेश एनवानक फंदुक, आपके होटल का पता क्या है? एश एनवानक फंदुक, आपके होटल का एड्रेस क्या है? होटल को उठा के आप लगा सकते हैं आपके रूम का एड्रेस क्या है? एश एनवानक गुरफा, वेश एनवानक गुरफा। एक और एग्जाम्पल है ये, आपकी कंपनी का पता क्या है? मा हुआ एनवानक शरीका, मा हुआ एनवानक शरीका, मा हुआ एनवानक शरीका, शरीका कंपनी, एनवानक आपका, मा हुआ वाट के लिए इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर। मा हुआ एनवानक शरीका, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है? आपके ऑफिस का पता क्या है? शुनु एनवानक मकतब, शुनु एनवानक मकतब। मकतब को हटा के आप यहाँ पर लगा सकते हैं आपकी मार्केट का पता क्या है, आपकी दुकान का पता क्या है, आपके दफ्तर का पता क्या है, जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ योर होम एड्रेस? इश एनवानक बेत, इश एनवानक बेत, आपके घर का पता क्या है? इश एनवानक बेत। वो मुझसे जलता है, वह जलान मिन्नी, वह जलान मिन्नी, वो मुझसे जलता है। और इसी वाक्य को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे नाराज़ है। हुआ जलान मिन्नी, हुआ जलान मिन्नी, इसका मतलब भी होता है वो मुझसे गुस्सा है। वैसे अरबी में जो राइट शब्द है गुस्से के लिए वो है गाजिब। हुआ गाजिब मिन्नी, हुआ गाजिब मिन्नी, वो मुझसे गुस्सा है। लेकिन बोलचाल में जलान शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गुस्से के लिए, गुस्से के लिए भी और जलने के लिए भी। वो मुझसे जलता है, आप बोल सकते हैं हुआ जलान मिन्नी, वो जलान मिन्नी, मुझसे जलता है, वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे नाराज़ है। हुआ जलान मिन्नी, हुआ जलान मिन्नी। या आप गाजिब शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हुआ गाजिब मिन्नी। क्या मैं पागल आदमी हूँ? हल अना नफर मजनून, हल अना नफर मजनून, हल अना नफर मजनून। क्या मैं पागल हूँ? हल अना मजनून, हल अना मजनून, हल अना मजनून, हल अना मजनून। शूफ इला गिद्दाम, शूफ इला गिद्दाम या शूफ गिद्दाम बोल सकते हैं आप। शूफ गिद्दाम, आगे की तरफ देखो, पीछे की तरफ देखो। शूफ वरा, शूफ वरा या शूफ इला, शूफ इला वरा, पीछे की तरफ देखो। क्या आपके बच्चे हैं? इंदक अतफाल, इंदक अतफाल, इंदक अतफाल। क्या आपका एक बच्चा है? इंदिक तिफल, इंदिक तिफल, इंदिक तिफल। ये वाक्य आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप किसी नई दुकान पे गए, नई कंपनी में गए या नए घर में गए। आप किसी से पूछ रहे हैं क्या
यहाँ काम करना मुमकिन है, क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, क्या कोई परेशानी तो नहीं होगी। अरबी में आप बोल सकते हैं हल शुगुल हिना मुमकिन, हल शुगुल हिना मुमकिन, क्या यहाँ काम करना मुमकिन है। हल शुगुल हिना मुमकिन, हिना का मतलब होता है यहाँ, मुमकिन उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरीके से अरबी में भी मुमकिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्या यहाँ काम करना मुमकिन है। हल शुगुल हिना मुमकिन, हल शुगुल हिना मुमकिन। वो, हुआ, 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 हुआ। झूठा, कज़्ज़ाब, 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 कज़्ज़ाब। तुम, अंता, 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 अंता। पागल, मजनून, मजनून, मजनून। ये, हाजा, 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 हाजा। मैं, अना, अना, अना। आदमी, नफर, 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 नफर। हाँ, नाम, 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 नाम। ये वाक्य भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पहले हॉस्पिटल ले चलो, मुझे पहले मार्केट ले चलो, मुझे पहले एयरपोर्ट ले चलो, मुझे पहले ऑफिस ले चलो। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैं एक दो। मुझे पहले हॉस्पिटल ले चलो। खुदनी इला मुस्तशफ़ा, खुदनी इला मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा हटाइए यहाँ से, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं आप। ऑफिस, एयरपोर्ट, घर लगा सकते हैं यहाँ पर आप, कंपनी लगा सकते हैं, मार्केट लगा सकते हैं, जो चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल से समझिए। मुझे पहले ऑफिस ले चलो। खुदनी इला मकतब, खुदनी इला मकतब, ऑफिस, अव्वल, पहले। मुझे पहले ऑफिस ले चलो। खुदनी इला मकतब अव्वल, खुदनी इला मकतब अव्वल। ये खाली जगह जो दिख रही है, यहाँ पर आप अपने प्लेस का नाम लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हैं। एयरपोर्ट बोल सकते हैं आप, घर बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं, स्कूल बोल सकते हैं, मार्केट बोल सकते हैं। मुझे पहले मार्केट ले चलो, मुझे पहले स्कूल ले चलो, मुझे पहले एयरपोर्ट ले चलो, मुझे पहले घर ले चलो, मुझे पहले कंपनी ले चलो। जैसा चाहें वैसे इस वाक्य को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे हैं, कैफे हालुका, कैफे हालुका, कैफे हालुका। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, और आप कैसे हैं। अना बिखैर शुक्रन व इंता कैफे अलहाल, अना बिखैर शुक्रन व इंता कैफे अलहाल, अना बिखैर शुक्रन व इंता कैफे अलहाल। मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। अना बिखैर शुक्रन, अना बिखैर शुक्रन, अना बिखैर शुक्रन। नया क्या है। मल जदीद, मल जदीद, मल जदीद। कुछ नया नहीं है। लाशे जदीद, लाशे जदीद, लाशे जदीद, लाशे जदीद। अलविदा, मा सलामा, मा सलामा, मा सलामा, मा सलामा। बाद में मिलते हैं। अराका फीमा बादू, अराका फीमा बादू, अराका फीमा बादू, अराका फीमा बादू। वाक्य ये भी काम का है। मैं अभी खाली हूँ या मैं खाली हूँ। अलहिन अना फादी, अलहिन अना फादी। इसको भी काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। रूम खाली है, ऑफिस खाली है, गाड़ी खाली है, घर खाली है। एक दो एग्जाम्पल। रूम खाली है, गुरफा फादी, रूम खाली है, गुरफा फादी। ऑफिस खाली है, मकतब फादी, ऑफिस खाली है, मकतब फादी। गाड़ी खाली है, सैयारा फादी, गाड़ी खाली है, सैयारा फादी। दुकान खाली है, मार्केट खाली है। जो चाहें आप बना सकते हैं। मुझे जलन हो रही है। अना गिरयान, अना गिरयान, अना गिरयान, अना गिरयान। मुझे नींद आ रही है। अना नासान, अना नासान, अना नासान, अना नासान। मुझे नींद आ रही है। अना नाम, अना नाम,
अना नाम, अना नाम। या ये आपके लिए है, जिसे हम बोलते हैं ना, ये पैसे आपके हैं, ये तनख्वाह आपकी है, ये चाबी आपकी है। ये आपके लिए है, ये खाना आपके लिए है, ये गिफ्ट आपके लिए है। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटिस कीजिए, हाजा हग्गक, हाजा हग्गक, ये हाजा लका, इन दोनों का मतलब होता है ये आपका है, ये आपके लिए है। करना आपको ये है, इसके आगे आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। एक दो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये आपका मोबाइल है, ये मोबाइल आपके लिए है। हाजा हग्गक जवाल, हाजा हग्गक जवाल। ये टिकट आपका है। हाजा हग्गक तशकरा, हाजा हग्गक तशकरा। ये खाना आपका है। हाजा हग्गक आकिल, ये हाजा लका आकिल। ये पासपोर्ट आपका है, ये पैसे आपके हैं, ये तनख्वाह आपकी है। मुझे कंपनी जाना है। अबगा रो शरीका, अबगा रो शरीका, अबगा रो शरीका। अगर आपको किसी से पूछना है आप किस देश से हो, आप किस कंपनी से हो, आप किस सिटी से हो, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत काम का है, ध्यान से सुनिए। आप किस कंपनी से हो, एग्जाम्पल है ये, इंते मिन ऐ शरीका, इंते मिन ऐ शरीका। यहाँ से कंपनी यानी शरीका हटाना है। कुछ और लगा सकते हैं आप, यहाँ पर एग्जाम्पल है। आप यहाँ लगा सकते हैं आप किस हॉस्पिटल से हो, आप किस ऑफिस से हो, आप किस कॉलोनी से हो। कॉलोनी मतलब मंतका, आप किस मंतके से हो, आप किस शहर से हो, आप किस देश से हो। जो चाहें यहाँ पर लगा के आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इंते मिन ऐ शरीका, इंता का मतलब आप जानते हैं, इंता का मतलब होता है आप, तुम। मिन हम इस्तेमाल करते हैं से के लिए, मिन से के लिए। किसके लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ऐ, ऐ, ऐ मतलब किस, शरीका कंपनी। मिन ऐ शरीका, आप किस कंपनी से हो। ठीक इसी वाक्य से मिलता हुआ एक और वाक्य है। अगर आपको पूछना है सामने वाले से आप किस घर में हो, आप किस रूम में हो, आप किस कंपनी में हो, आप किस ऑफिस में हो। यहाँ से हमने से हटा दिया, यहाँ पर लगा दिया मैं, तो आपका वाक्य हो जाएगा इंते ऐ फी बेत। इंते, इंते मतलब यू, इंता या इंते दोनों का मतलब होता है आप, यू। ऐ फी बेत, ऐ फी बेत किस घर में हो, ऐ फी बेत किस घर में हो। यहाँ पर आप लगा सकते हैं आप किस रूम में हो, यहाँ पर रूम लगा दीजिए। आप किस ऑफिस में हो, लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस वाक्य को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी से पूछने के लिए। आप किस घर में हो, आप किस कॉलोनी में हो, आप किस मार्केट में हो। मुझे ऑफिस जाना है। अबगा रो मकतब, अबगा रो मकतब, अबगा रो मकतब। अगर आपको अरबी में बोलना है बड़े लोगों की इज्जत करो, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतराम कबीर नास, एहतराम कबीर नास, बड़े लोगों की इज्जत करो। मुझे बाथरूम जाना है। अबगा रो हम्माम, अबगा रो हम्माम, अबगा रो हम्माम। फिक्र ना कीजिए मैं गाड़ी सही कर दूंगा। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं गाड़ी ठीक कर लूँगा, मैं मशीन ठीक कर लूँगा, फिक्र ना कीजिए, मैं रूम ठीक कर लूँगा, मैं घर ठीक कर लूँगा। अगर आपको ये बोलना है किसी को, फिक्र ना कीजिए मैं गाड़ी ठीक कर लूँगा, गाड़ी को हटा के कुछ भी यहाँ पर लगा देंगे। मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। फिक्र ना कीजिए मैं गाड़ी ठीक कर लूँगा, अरबी में बोलेंगे आप ला तगलक अना तरतीब सैयारा। ला तगलक फिक्र ना कीजिए, अना तरतीब सैयारा, मैं गाड़ी ठीक कर लूँगा। तरकीब का मतलब होता है सही कर लूँगा। ला तकलक फिक्र ना कीजिए, अना तरतीब सैयारा, सैयारा को हटाइए। यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं आप, पंखा ठीक कर दूंगा, मैं एसी ठीक कर दूंगा। मुझे मार्केट जाना है। अबगा रो सूक, अबगा रो सूक, अबगा रो सूक। ये वाक्य आप किसी बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल पूछते हुए, क्या मैं एक से ज़्यादा बार पैसे भेज सकता हूँ। अकदर, अकदर अरसिल फलूस ली अक्सर मिन वाहिद। अकदर अरसिल फलूस, अरसिल फलूस पैसे भेज सकता हूँ, ली अक्सर मिन वाहिद एक से ज़्यादा, क्या मैं एक से ज़्यादा बार पैसे भेज सकता हूँ। अकदर अरसिल फलूस ली अक्सर मिन वाहिद। नाम, इस्म, इस्म, इस्म,
इस्म, मेरा नाम, इसमी, 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 इसमी। मेरी उम्र 21 साल है। उम्री वाहिद व अशरीन सना, उम्री वाहिद व अशरीन सना, उम्री वाहिद व अशरीन सना, उम्री वाहिद व अशरीन सना। आपकी उम्र क्या है? केम उम्रक, केम उम्रक, केम उम्रक, केम उम्रक। मेरी उम्र 30 साल है। उम्री 30 सना, उम्री 30 सना, उम्री 30 सना, उम्री 30 सना। वाक्य ये भी काम का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कब चाहिए? मिता इब्गा, मिता इब्गा। कब मिता इब्गा चाहिए। वाक्य इसलिए ये काम का है, यहां पर आप इब्गा से आगे आप लगा सकते हैं पैसे कब चाहिए, सैलरी कब चाहिए, टिकट कब चाहिए, वीज़ा कब चाहिए, खाना कब चाहिए, गाड़ी कब चाहिए। आप कैसे बनाएंगे? आपको बोलना है गाड़ी कब चाहिए, मिता इब्गा सैयारा, मिता इब्गा सैयारा। वीज़ा कब चाहिए, मिता इब्गा ताशीरा, मिता इब्गा ताशीरा। छुट्टी कब चाहिए, मिता इब्गा इजाज़ा, मिता इब्गा इजाज़ा। ध्यान दीजिए, ये वाक्य बहुत काम का है जिसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना कब चाहिए, सामान कब चाहिए, कपड़े कब चाहिए, सैलरी कब चाहिए, पैसे कब चाहिए। सैलरी कब चाहिए, मिता इब्गा माश, मिता इब्गा माश। माश की जगह रातिब भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, रातिब। पैसे कब चाहिए, मिता इब्गा फुलूस, मिता इब्गा फुलूस। मिता इब्गा कब चाहिए। इस वाक्य को आप काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मुझे एयरपोर्ट जाना है। अबगा रो मतार, अबगा रो मतार, अबगा रो मतार। दिल से काम करो। कुछ लोग होते हैं जो बेदिली से काम करते हैं और सामने वाला उससे बोलता है दिल से काम करो। या आप किसी को बोलना चाहते हैं दिल से काम करो, बेदिली से काम मत करो, दिल से काम करो। सव्वी शुगुल मिन, सव्वी शुगुल मिन अल गल्ब, सव्वी शुगुल मिन अल गल्ब। दिल से काम करो। गल्ब दिल, सव्वी शुगुल, सव्वी शुगुल काम करो। मिन अल गल्ब दिल से, मिन अल गल्ब दिल से काम करो। सव्वी शुगुल, सव्वी शुगुल मिन, सव्वी शुगुल मिन अल गल्ब, सव्वी शुगुल मिन अल गल्ब दिल से काम करो। आप पर सलामती हो। अस्सलामुअलैकुम, 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 अस्सलामुअलैकुम। और आप पर भी सलामती हो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मरहबा, 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 मरहबा। हाय, आहलन, आहलन, आहलन। हे, हाला, हाला, हाला। अना तब्बाख, अना तब्बाख, मैं खाना बना रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे मैं घर बना रहा हूँ, मैं ऑफिस बना रहा हूँ, मैं गाड़ी बना रहा हूँ, मैं मशीन बना रहा हूँ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सल्ला। घर बना रहा हूँ सल्ला बेत, घर बना रहा हूँ सल्ला बेत। गाड़ी बना रहा हूँ सल्ला सैयारा, गाड़ी बना रहा हूँ सल्ला सैयारा। ऑफिस बना रहा हूँ सल्ला मकतब, सल्ला मकतब। एसी बना रहा हूँ सल्ला मुक्कैफ, सल्ला मुक्कैफ। इस तरीके से आप सल्ला के आगे कोई भी शब्द लगा सकते हैं, आपका वाक्य बन जाएगा। सल्ला का मतलब होता है बना रहा हूँ। मैं हूँ इंडिया से। अना मिन अल हिंद, अना मिन अल हिंद, अना मिन अल हिंद, अना मिन अल हिंद। आप कहाँ से हैं? मिनवैन अंत, मिनवैन अंत, मिनवैन अंत, मिनवैन अंत। आप कहाँ रहते हो? मिनवैन अंता, मिनवैन अंता, मिनवैन अंता, मिनवैन अंता। मैं कतर से हूँ। अना मिन कतर, अना मिन कतर, अना मिन कतर, अना मिन कतर। मैं यमन से हूँ। अना मिन यमन, अना मिन यमन, अना मिन यमन। ये वाक्य आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आप किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको मौका ही नहीं दे रहा है बोलने का।
तब आप बोल सकते हैं कम से कम मेरी बात तो सुनो। इसमी अलल अकल, इसमी अलल अकल, इसमी अलल अकल, इसमी अलल अकल, कम से कम मेरी बात तो सुनो। अकल का मतलब होता है दिमाग। मेरी गाड़ी गंदी है, माई कार इज डर्टी, सयारती वसक, सयारती वसक, सयारती माई कार, वसक डर्टी गंदी। अब देखना आपको ये है, इस एक सेंटेंस की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को गंदा बोलना है तब आपको गाड़ी का नाम हटाना है और जिस चीज़ को आपको गंदा बोलना है वहाँ पर आप उस चीज़ का नाम लिख दीजिए। एग्जाम्पल जैसे आपको बोलना है मेरा घर गंदा है, मेरा रूम गंदा है, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे शूज़ गंदे हैं, मेरे मोज़े गंदे हैं, मेरी कमीज़ मेरी शर्ट गंदी है, मेरी यूनिफॉर्म गंदी है, मेरा ऑफिस गंदा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को अगर आपको गंदा बोलना है तब आपको यही सेंटेंस अप्लाई करना है। बस छोटा सा काम करना है, आपको गाड़ी को हटाना है, यहाँ पर कपड़ा लगा दीजिए, रूम लगा दीजिए, यहाँ पर किचन लगा दीजिए, जूते लगा दीजिए। जो चीज़ भी आपके दिमाग में चल रही हो, जो इस चीज़ को आपको गंदा बोलना है उस चीज़ का नाम आपको यहाँ पर लगा देना है। आपका सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। सो माई कार इज डर्टी, सयारती वसक, सयारती वसक। सेंटेंस ये भी बहुत काम का है उन लोगों के लिए जो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं। अक्सर उन लोगों को लोग पूछते हैं तुम कहाँ पर हो या तुम कहाँ खड़े हो, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला सेंटेंस। आप कहाँ खड़े हो? वेन इंते वाकिफ, वेन अंता वाकिफ। वेन का मतलब होता है कहाँ, अंता यू, वाकिफ का मतलब होता है खड़े होना, स्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ खड़े हो? वेन इंते वाकिफ। और अगर कोई पूछता है आप कहाँ हो, तब वो पूछ सकता है वेन इंते, कहाँ हो, वेन इंते। अगर आपको अरबी में किसी को बोलना है हिम्मत मत हारो या तुम हिम्मत मत हारो, ये वाक्य अगर आपको किसी को बोलना है तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। ला तरवीज़, ला तरवीज़, ला तरवीज़, हिम्मत मत हारो। मैं बोर हो रहा हूँ, अना तफशान, अना तफशान, अना तफशान, अना तफशान। मैं बोर हो रहा हूँ, अना जहगान, अना जहगान, अना जहगान, अना जहगान। मुझे डर लग रहा है, अना खौफ, अना खौफ, अना खौफ, अना खौफ। और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं हाज़ा मुमकिन, हाज़ा मुमकिन। ये भी क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाज़ा मुमकिन, क्या ऐसा हो सकता है, हाज़ा मुमकिन, क्या ऐसा हो सकता है। ये काम गलत है, अरबी में दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला वाक़या। पहला है हाज़ा शुगुल गलत, हाज़ा शुगुल गलत, ये काम गलत है। और दूसरा है हाज़ा शुगुल ख़ता, हाज़ा शुगुल ख़ता। ख़ता और गलत दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं गलत के लिए। ये काम गलत है, हाज़ा शुगुल ख़ता, हाज़ा शुगुल ख़ता, या आप कह सकते हैं हाज़ा शुगुल गलत, हाज़ा शुगुल गलत। हाज़ा का मतलब होता है ये, शुगुल का मतलब काम, गलत का मतलब ख़ता और गलत, इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं बहुत जल्दी में हूँ, अना मर्रा मुस्ताजल, अना मर्रा मुस्ताजल, अना मर्रा मुस्ताजल, अना मर्रा मुस्ताजल। मैं जल्दी में हूँ, अना मुस्ताजल, अना मुस्ताजल, अना मुस्ताजल, अना मुस्ताजल। बोलना है उसने मेरी बेइज्जती की है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ इहाना, हुआ इहाना, इहाना का मतलब होता है बेइज्जती, तौहीन जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। उसने मेरी बेइज्जती की है, हुआ इहाना, इंग्लिश में बोलते हैं हम जिसको इंसल्ट। हुआ इहाना, उसने मेरी बेइज्जती की है। तुमने मेरी बेइज्जती की है,
इंता इहाना, इंता इहाना, इंता इहाना। या आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। मैनेजर ने मेरी बेइज्जती की है, ड्राइवर ने मेरी बेइज्जती की है। जो चाहें आप नाम लगा के भी इस वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उदास हूँ, अना हजीन, अना हजीन, अना हजीन, अना हजीन। मुझे गर्व है, अना फ़कूर, अना फ़कूर, अना फ़कूर, अना फ़कूर। मैं कोशिश करूँगा, आप किसी से बोलना चाहते हैं मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगा इस काम को पूरा करने की, मैं कोशिश करूँगा। अना मुहाविला, अना मुहाविला, मैं कोशिश करूँगा। वो कोशिश करेगा, हुआ मुहाविला, हुआ मुहाविला। मुहाविला का मतलब होता है ट्राई, कोशिश करना। तुम कोशिश करोगे, इंता मुहाविला, इंता मुहाविला, तुम कोशिश करोगे। अगर आपको अरबी में बोलना है मामूली काम है, आप बोल सकते हैं आदि शुगुल, आदि शुगुल। अक्सर आपने सुना होगा आदि शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आदि शुगुल। आदि शुगुल मामूली काम है, या आदि म मुश्किल। अरबी में बोलना है आपको कोई जल्दी नहीं है, ये काम आसान है, तब आप ये वाला शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आदि म मुश्किल, आदि म मुश्किल, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, मामूली काम है। ये वाक्य आपके काम आ सकता है, जैसे आपको किसी को बोलना है काम की रिक्वेस्ट डालो। आपको काम तलाश करना है तो आप बोल सकते हैं कहीं पे जाके कि मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे काम की रिक्वेस्ट डालो। सभी तलब शुगुल, सभी तलब शुगुल, या आप किसी अपने मुदीर को बोल रहे हैं कि मेरे काम की रिक्वेस्ट डालो। सभी तलब, सभी तलब, तलब का मतलब होता है रिक्वेस्ट। शुगुल काम, सभी का मतलब है डालो, करो। सभी तलब शुगुल, काम की रिक्वेस्ट डालो। काम शुरू करो, इब्दा शुगुल, इब्दा शुगुल, इब्दा शुगुल, काम शुरू करो। मुझे पसंद है, अना उहुब्बु, अना उहुब्बु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, अना उहुब्बु, अना उहुब्बु। पसंद के लिए अरबी में इस्तेमाल किया जाता है उहुब्बु का शब्द। मुझे खाना पसंद है, अना हुब्बु आकिल। मुझे घूमना पसंद है, मुझे छुट्टी जाना पसंद है। कुछ भी आपको पसंद है तो आप हुब शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुब, हुब का मतलब होता है पसंद, या आप प्यार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आई लव यू, अना उहुब्बु, अना उहुब्बु, आई लव यू। खाना तैयार है, आकिल जाइज, आकिल जाइज। गाड़ी तैयार है, सैयारा जाइज, सैयारा जाइज। जाइज शब्द जैसे शुरू में बताया था तैयार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस कीजिए, अब इस जाइज को आप कच्चा पक्के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चावल कच्चे हैं, रूस माफ़ी जाइज, रूस माफ़ी जाइज। गाड़ी तैयार नहीं है, सैयारा माफ़ी जाइज, सैयारा माफ़ी जाइज। सेब कच्चा है, तुफ़्फ़ा माफ़ी जाइज, तुफ़्फ़ा माफ़ी जाइज। तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। अगर आपको बोलना है पक्का है तो आप कह सकते हैं जाइज, और नहीं पक्का है तो आप बोल सकते हैं माफ़ी जाइज। पक्का कल मैं छुट्टी जाऊंगा, या पक्का कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, पक्का मैं कल ऑफिस जाऊंगा, पक्का कल मैं कंपनी जाऊंगा, पक्का मैं उससे मिलने जाऊंगा। इस तरीके के वाक्य अरबी में बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये, पक्का कल मैं छुट्टी जाऊंगा। अकीद बुकरा अना रो इजाज़ा, अकीद पक्का, बुकरा कल, अना रो इजाज़ा, छुट्टी जाऊंगा, मैं छुट्टी जाऊंगा। पक्का कल मैं छुट्टी जाऊंगा, अकीद बुकरा अना रो इजाज़ा। यहाँ पर से भी आप छुट्टी हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए पक्का कल मैं ऑफिस जाऊंगा, पक्का कल मैं मार्केट जाऊंगा, पक्का कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। जो आप चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। पक्का कल मैं छुट्टी जाऊंगा, अकीद बुकरा अना रो इजाज़ा, अकीद बुकरा अना रो इजाज़ा। बुकरा हटा के आप कोई दिन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर संडे लगा सकते हैं, जुम्मा लगा सकते हैं, जो चाहें आप यहाँ पर डेट भी बदल सकते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट के लिए अरबी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है इत्तिसाल, इत्तिसाल। आपका नंबर इत्तिसालक, आपका नंबर इत्तिसालक। लेकिन हम जो बोलते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं शुनु रकम इत्तिसालक,
शुनु रकम इत्तेसालक, रकम के साथ हम इत्तेसालक बोलते हैं। आप चाहें तो रकम ना लगाएं, आप खाली बोल सकते हैं शुनु इत्तेसालक, शुनु इत्तेसालक। इसका मतलब होता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है इत्तेसाल, इत्तेसाल, इत्तेसालक आपका। ये चारों हैं, चारों में से कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुनु रकम इत्तेसालक, एश रकम इत्तेसालक, वेश रकम इत्तेसालक, मा हुआ रकम इत्तेसालक, इत्तेसालक। यही वाक्य किसी लड़की से पूछेंगे तब आप वही जो हमने शुरुआत में सीखा था, मा हुआ रकम इत्तेसालिक, शुनु रकम इत्तेसालिक, एश रकम इत्तेसालिक, वेश रकम इत्तेसालिक। यहाँ पर आखिर में हमें ई की आवाज़ निकालना है। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, लड़की के लिए हमें आखिर में ई। आप किसी से पूछ रहे हैं क्या आप ऑफिस जा रहे हो, क्या आप ऑफिस जाओगे, क्या आप ऑफिस गए थे। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं आपको। क्या आप ऑफिस जा रहे हो, हल इंता रो अल मकतब, हल इंता रो अल मकतब, क्या आप ऑफिस जा रहे हो। मकतब को हटाइए, यहाँ लगा दीजिए आप स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो। हल अंता रो अल मदरसा, हल अंता रो अल मदरसा, मदरसे को हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए आप शरीका, क्या आप कंपनी गए थे। हल अंता रो अल शरीका, हल अंता रो अल शरीका। ठीक इसी तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ये खाली जो जगह दिख रही है यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। मार्केट लगा सकते हैं, एयरपोर्ट लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, छुट्टी लगा सकते हैं। क्या आप छुट्टी जा रहे हो, क्या आप घूमने जा रहे हो, क्या आप दुकान पे जा रहे हो, क्या आप मार्केट जा रहे हो, क्या आप कंपनी जा रहे हो। जैसा चाहें इस्तेमाल कीजिए आप। यहाँ खाली जगह पे कोई भी प्लेस लगा दीजिए जहाँ पर आप जाना चाहते हो। अब इस सेंटेंस पे निगाह डालिए, ये सेंटेंस बहुत ही काम का है हर एक के। जैसे आपको बोलना है मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, या मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, तब आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, एहताज फलूस ज़्यादा, एहताज फलूस ज़्यादा, एहताज फलूस ज़्यादा। और अगर आपको बोलना है मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, मुझे ज़्यादा वेतन चाहिए, सैलरी जिसको बोलते हैं, एहताज फलूस ज़्यादा माश, एहताज फलूस ज़्यादा माश। या माश की जगह आप रातिब लगा सकते हैं। रातिब और माश दोनों का मतलब होता है सैलरी, वेतन, तनख्वाह। एहताज फलूस ज़्यादा माश। अब इस वाक्य में भी करना आपको ये है, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ का नाम आपको फलूस की जगह लगा देना है। फलूस को हटाना है, जहाँ पर पैसे लिखे हैं मनी, मनी को हटाना है। उसकी जगह जो चीज़ आपको चाहिए, आपको सब्ज़ी चाहिए, सब्ज़ी का नाम डाल दीजिए। आपको रोटी ज़्यादा चाहिए, आप रोटी का नाम ज़्यादा डाल दीजिए। यहाँ पर आपको कपड़े चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसका नाम आपको फलूस को हटाना है, और जो चीज़ आपको चाहिए उस शब्द को यहाँ पर लगाना है। मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। एहताज फलूस ज़्यादा, एहताज फलूस ज़्यादा। एहताज का मतलब होता है आई नीड, फलूस का मतलब होता है मनी। ज़्यादा हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो, कंपनी ज्वाइन करो। अंदम शरीका, अंदम शरीका कंपनी ज्वाइन करो, अंदम शरीका कंपनी ज्वाइन करो। घर की तरफ जानी बेत, जानी बेत, घर की तरफ आओ। आपको अरबी में बोलना है किसी से घर की तरफ आ जाओ, तब आप बोल सकते हैं ताल जानी बेत, ताल जानी बेत, घर की तरफ जानी बेत। टेबल की तरफ, जैसे आप बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में और आप किसी को बोल रहे हैं आ जाओ टेबल की तरफ आ जाओ, तो आप बोल सकते हैं जानिब टेबल, जानिब टेबल, टेबल की तरफ आ जाओ। ताल जानिब टेबल। राइट साइड, लेफ्ट साइड बोलते हैं ना, राइट साइड आओ, लेफ्ट साइड आओ। ड्राइवर अक्सर यूज़ करते हैं इन शब्दों का। राइट साइड यमीन जानिब, यमीन जानिब। लेफ्ट साइड यसार जानिब, यसार जानिब। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। जो खाली जगह दिख रही है आपको, मार्केट की तरफ आ जाओ, हॉस्पिटल की तरफ आ जाओ, घर की तरफ आ जाओ, रूम की तरफ आ जाओ, रूम की तरफ आ जाओ। ताल गुरफा जानिब, ताल गुरफा जानिब। जो चाहे यहाँ पर आप लगा के अपना वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाला सेंटेंस आप उस जगह यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको कहीं पे बोलना है 1 किलो, आधा किलो। जैसे आप किसी सब्जी मार्केट में हैं, या फ्रूट मार्केट में, या अनाज मार्केट में हैं, तब ये वाला सेंटेंस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। जैसे आपको बोलना है
1 किलो प्याज, वाहिद किलो बसल, वाहिद किलो बसल। अब प्याज को हटा के आप यहाँ पर किसी भी सब्जी का नाम लगा सकते हैं, आप किसी फ्रूट का नाम लगा सकते हैं, किसी अनाज का नाम लगा सकते हैं, किसी का भी यहाँ पर नाम लगाएंगे आप तो आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। वाहिद किलो बसल, 1 किलो प्याज। और अगर आपको वाहिद नहीं बोलना है, शॉर्ट तरीके में बोलना है जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप बोल सकते हैं जीप किलो। पहले बोलना है आपको जीप किलो, उसके बाद आपको उस चीज़ का नाम लगा देना है जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है ये, 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। आपको भिंडी चाहिए, आप बोल सकते हैं जीप किलो बामिया, जीप किलो बामिया। आपको गाजर चाहिए, आप बोल सकते हैं जीप किलो जजर, जीप किलो जजर। आपको हरी मिर्च चाहिए, आप बोल सकते हैं जीप किलो फिलफिल अकदर, जीप किलो फिलफिल अकदर। अगर आपको मिर्च चाहिए तब आप बोल सकते हैं जीप किलो फिलफिल। लेमन चाहिए, जीप किलो लेमन। अगर आपको गोभी चाहिए तब आप बोल सकते हैं जीप किलो मलफूफ, जीप किलो मलफूफ। हल्दी चाहिए, जीप किलो कुरकुम, जीप किलो कुरकुम। लाल मिर्च चाहिए, आप बोल सकते हैं जीप किलो फिलफिल अहमर, जीप किलो फिलफिल अहमर। सो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं शॉर्ट तरीके से भी। और अगर आपको कुछ सब्जियों के नाम नहीं मालूम है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पर 50 से 60 सब्जियों के नाम बताए गए हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिए अगर आपको सब्जियों का नाम जानना है अरबी में। और अगर आपको आधा किलो बोलना है तब आप बोल सकते हैं नूस किलो, नूस किलो। उसके बाद जो चीज़ चाहिए आपको उस चीज़ का नाम लगा दीजिए। नूस किलो तुफ़ा, मुझे आधा किलो सेब चाहिए, नूस किलो तुफ़ा। तुफ़ा को हटा के यहाँ पर भी आपको वही सेंटेंस अप्लाई करना है। तुफ़ा को हटाना है, तुफ़ा की जगह जो चीज़ आपको चाहिए उसका नाम लगा दीजिए। तो ये दोनों सेंटेंस भी बहुत काम के हैं अगर आप किसी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। वाहिद किलो, नूस किलो, गोट इट। ये वाक्य आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप किसी को बता रहे हैं तुम्हारा काम मंजूर हो गया है। किसी ने आपको बोला था कि मेरे लिए काम ढूंढना, और आपने उसके लिए काम ढूंढ लिया है और आप उसको बोलना चाहते हैं काम की रिक्वेस्ट कबूल हो गई है। हुआ तलब कबूल शुगल, हुआ तलब कबूल शुगल। कंपनी ने या मैनेजर ने आपका काम पक्का कर दिया है, यानी उन्होंने आपकी जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी काम के लिए वो आपकी कबूल हो गई है, मंजूर हो गई है। तो वहाँ पर आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, तलब कबूल शुगल, तलब कबूल शुगल, काम की रिक्वेस्ट मंजूर हो गई है, तलब कबूल शुगल। मैं बहुत नाराज़ हूँ, अना मर्रा जलान, अना मर्रा जलान, अना मर्रा जलान, अना मर्रा जलान। मैं बहुत नाराज़ हूँ, अना वाइद जलान, अना वाइद जलान, अना वाइद जलान, अना वाइद जलान। मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्सा हूँ, अना मुहासिब, अना मुहासिब, अना मुहासिब। मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्से में हूँ, अना गब्बान, अना गब्बान, अना गब्बान, अना गब्बान। मैं खुश हूँ, अना मबसूद, अना मबसूद, अना मबसूद, अना मबसूद। मैं जल्दी में हूँ, वो जल्दी में है, तुम जल्दी में हो। इस तरीके के अरबी वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जल्दी में हूँ, अना मुस्ताजल, अना मुस्ताजल, मुस्ताजल जल्दी में हूँ। वो जल्दी में है, हुआ मुस्ताजल, हुआ मुस्ताजल। तुम जल्दी में हो, इंता मुस्ताजल, इंता मुस्ताजल। मैं खाली हूँ, अना फादी, अना फादी। मैं बिज़ी हूँ, अना मशगूल, अना मशगूल। वो खाली है, हुआ फादी, हुआ फादी। यहाँ पर आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। ड्राइवर खाली है, खदामा खाली है, मुदीर खाली है। वो बिज़ी है, हुआ मशगूल, हुआ मशगूल। तुम खाली हो, इंता फादी, इंता फादी। तुम बिज़ी हो, इंता मशगूल, इंता मशगूल, इंता मशगूल। घंटी बजाओ, सभी जरस, सभी जरस। घंटी को बोलते हैं जरस, जरस। ये जरस शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो आपने देखा होगा टेबलों पे घंटी रखी होती है। ऑफिस में आप जाते हैं, टेबल पे घंटी रखी होती है, उसे भी आप जरस बोल सकते हैं। घर के बाहर जो घंटी लगी होती है दरवाजे पे,
या डोर के बाहर, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। दरवाजे की घंटी बजाओ, सवी अलबाब जरस, सवी अलबाब जरस या जरस अलबाब। ऑफिस की घंटी बजाओ, सवी जरस अल मकतब, सवी जरस अल मकतब, ऑफिस की घंटी बजाओ। घर की घंटी बजाओ, सवी जरस अल बेत, सवी जरस अल बेत, सवी जरस अल बेत, घर की घंटी बजाओ। तो घंटी शब्द का अरबी में इस्तेमाल करने के लिए आप जरस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरस घंटी, जरस घंटी। काम, शुगुल, 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 शुगुल। काम, अमल, 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 अमल। मैं बिजी हूं, अना मशगूल, अना मशगूल, अना मशगूल, अना मशगूल। बहुत, मर्रा, मर्रा, मर्रा। बहुत, वाइद, वाइद, वाइद। कि आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप किसी सामने वाले को बोलना चाह रहे हो, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, या तो आपको गुस्से से देख रहे हैं या टेढ़ी वेढ़ी निगाह करके आपको देखते हैं, तो वहाँ पर आपको बोलना है अरबी में, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। एश मुश्किला, एश मुश्किला, क्या हुआ। लेश इंता शूफ किदा, लेश अंता शूफ किदा, शूफ किदा, ऐसे क्यों देख रहे हो। एश मुश्किला, लेश इंता शूफ किदा, एश मुश्किला, लेश इंता शूफ किदा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। ये वाला वाक्य बहुत इस्तेमाल किया जाता है वाट का इस्तेमाल करके। व्हाट इज दिस, ये क्या है। शुनु हादा, शुनु हादा, शुनु हादा, शुनु हादा, ये क्या है। शुनु हादा, शुनु हादा, ये क्या है। और कोई चीज़ अगर दूर है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, एश दालिका, एश दालिका। दालिका का मतलब होता है डेट, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट, दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है दालिका। एश दालिका, शुनु दालिका, मा हुआ दालिका, वेश दालिका, जिसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, दालिका का मतलब होता है डेट, यानी दूर की चीज़ अगर कोई है तो आप बोल सकते हैं दालिका, और आपके आसपास कोई चीज़ है तब आप बोल सकते हैं हादा। कितना वक्त हुआ है, अगर आपको किसी से टाइम पूछना है, अभी कितना वक्त हुआ है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, अलिंसा केम, अलिंसा केम, क्या बजा है, क्या वक्त हुआ है। अलिंसा केम, अलिन अभी, सा घड़ी के लिए इस्तेमाल भी करते हैं हम, और टाइम के लिए भी। केम का मतलब होता है कितना। अलिंसा केम, अभी कितना टाइम हुआ है। जवाब मिल सकता है आपको, हो सकता है अभी 5:15 हुए हैं, या 6:15 हुए हैं, या 7 बजे हैं। जो चाहें यहाँ पर अपना टाइम लगा सकते हैं आप। अलिंसा खमसा वरुबा, अलिंसा खमसा वरुबा, या बोल सकते हैं रूबा हटा दीजिए। रूबा का मतलब होता है 15 मिनट हुए हैं, रूबा हटा दीजिए, आप बोल दीजिए अलिंसा खमसा, अभी 5 बजे हैं, या अलिन सा सित्ता, अभी 6 बजे हैं। जो चाहें यहाँ पर आप लगा सकते हैं। पागल, मजनून, मजनून, मजनून। ये आदमी पागल है, हाजा नफर मजनून, हाजा नफर मजनून, हाजा नफर मजनून। वो पागल है, हुआ मजनून, हुआ मजनून, हुआ मजनून। सेंटेंस ये भी बहुत काम का है। अगर आपको किसी को बोलना है जाओ सामान लेकर आओ, या आपको कोई बोल रहा है जाओ सामान लेकर आओ, तब ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, रो वजीब अगरात, रो वजीब अगरात। रो का मायना होता है जाओ, वा और सामान का मतलब होता है अखराजात, लाओ या दो का मतलब होता है जीब। रो वजीब अगरात, जाओ और सामान लेकर आओ। अब इसमें नोटिस आपको ये करना है, अगरात की जगह आप कोई और चीज़ लगा सकते हैं। जो चीज़ आपको मंगवाना है, या सामने वाले को जो चीज़ मंगवाना है वो
अगरात का शब्द हटाएगा और अपना शब्द लगा देगा। जैसे एग्जाम्पल है, आपको अगर बोलना है जाओ पैसे लेकर आओ, रो वजीब फलूस, रो वजीब फलूस, रो वजीब फलूस। अगर आपको बोलना है जाओ टिकट लेकर आओ, रो वजीब तस्करा, रो वजीब तस्करा, रो वजीब तस्करा। सो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप इस एक सेंटेंस की मदद से। आपको सामान का शब्द हटाना है और जो चीज़ आपको मंगाना है उस चीज़ का नाम आपको यहाँ पर फिट कर देना है। गोट इट। उस आदमी की दाढ़ी काली है, हुआ नफर लाहिया अस्वत, हुआ नफर लाहिया अस्वत। उस आदमी की दाढ़ी काली है। मेरी दाढ़ी काली है, अना लाहिया अस्वत, अना लाहिया अस्वत। तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद है, इंत लाहिया अबियत, इंत लाहिया अबियत। लाहिया का मतलब होता है दाढ़ी, दाढ़ी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बियर्ड, बियर्ड। अरबी में अगर आपको बोलना है हल्का नाश्ता तो आप बोल सकते हैं वजबा खफीफ, वजबा खफीफ। वजबा का मतलब होता है नाश्ता, खफीफ का मतलब हल्का। या आप बोल सकते हैं फतूर खफीफ, फतूर खफीफ। फतूर और वजबा इन दोनों का मतलब होता है नाश्ता। आपको बोलना है हल्का नाश्ता, हल्का नाश्ता, वजबा खफीफ, फतूर खफीफ, इन दोनों का मतलब होता है हल्का नाश्ता। हल्का खाना बोलना है आपको तो आपको फतूर हटाना, यहाँ पर लगा दीजिए आकिल या ताम। आकिल खफीफ, हल्का खाना, ताम खफीफ, हल्का खाना। अगर आपको किसी चीज़ को सुंदर बोलना है तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये, किचन सुंदर है, मत मत बख, मत बख, मत बख किचन, जमील सुंदर, मदबख जमील, किचन सुंदर है, रसोई जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। किचन के ऊपर जो अलमारियाँ लगी होती हैं, अलमारियाँ आसपास, अलमारियों को हम बोलते हैं दुलब, दुलब। किचन में अलमारियाँ बहुत हैं। दुलब अल मकतब कसीर जिद्दन, दुलब अल मतबख कसीर जिद्दन। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल से आपको कलरों के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल है, दरवाज़ा लाल है, बाब अहमर, बाब अहमर, बाब दरवाज़ा, अहमर लाल। केला पीला है, मोज असफर, मोज असफर, केला मोज असफर पीला। शर्ट नीली है, कमीज़ अजरक, कमीज़ अजरक, कमीज़ शर्ट अजरक नीली, नीला कलर। मिर्च हरी है, फिलफिल अखदर, फिलफिल अखदर, अखदर हरा, फिलफिल मिर्च। बैगन बैगनी है, बनिजान बनस्सिजी, बनजान बनस्सिजी, बनस्सिजी बैगनी कलर। संतरा ऑरेंज है, पुर्तगाल, पुर्तगाल पुर्तगाली, पुर्तगाल पुर्तगाली, पुर्तगाल संतरा, पुर्तगाली ऑरेंज। पुर्तगाल भी बोलेंगे आप तो आपका मतलब होता है ऑरेंज कलर। काली मिर्च, फिलफिल अस्वत, फिलफिल अस्वत, अस्वत काला, फिलफिल मिर्च। वो भूरा आदमी है, हुआ नफर बुन्नी, हुआ नफर बुन्नी। कुछ लोग होते हैं जो अंग्रेज़ों की तरह दिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं भूरा कलर। भूरे कलर को अरबी में बोलते हैं बुन्नी, बुन्नी भूरा कलर। वो भूरा आदमी है, हुआ नफर बुन्नी। शर्ट सफ़ेद है, कमीज़ अबियत, कमीज़ अबियत, अबियत वाइट, कमीज़ शर्ट। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये वाक्य आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, या मेरा एक सवाल है। दो तरीक़ों से आप पूछ सकते हैं किसी से क्वेश्चन। पहला है अना अबगा, अना अबगा मैं चाहता हूँ, अन असलूका सुवालन, अन असलूका सुवालन। या आप बोल सकते हैं उरीदु अन असलूका सुवालन, उरीदु अन असलूका सुवालन। सवाल भी बोल सकते हैं आप आखिर में, सुवालन बोलने की ज़रूरत नहीं। आप बोल सकते हैं अना अबगा, अना अबगा अन असलूका सुवाल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए
आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आपको बताना यह है इन चारों में से कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करते हैं व्हाट के लिए। आपको खाली शब्द टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप कौन से देश और कौन से शहर में हैं।